बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में एक बड़ा साप्ताहिक बाजार लगता था। हर रविवार को दूर दूर के गांवों से लोग आते, खरीदते बेचते और हंसते बोलते घर लौटते। उसी बाजार के एक कोने में एक पुरानी लोहे की कड़ाही के पास बैठता था रमेसर। रमेसर आलू पुड़ी बेचता था। उसकी पुड़ियां इतनी कुरकुरी और आलू की सब्जी इतनी जायकेदार होती थीं कि लोग दूर दूर से केवल उसे खाने आते। उसकी दुकान पर सुबह होते ही भीड़ लग जाती। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या जवान, सबकी पहली पसंद थी रमीसर की आलू पुड़ी। रमीसर की जिंदगी सुखी थी। वो दिन में मेहनत करता, शाम को घर जाता, अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ खाना खाता और रात को चैन की नींद सोता। लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान की शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे उसके मन में एक बीज अंकुरित होने लगा, लालच का बीज। अरे, सब लोग तो मेरी पूरी खाने ही आते हैं। चाहे थोड़ा आटा कम डालूं, चाहे आलू में मसाला आधा करूं, किसको पता चलेगा? पैसा तो उतना ही मिलेगा। और इसी सोच के साथ रमेशन ने धीरे धीरे अपनी पूड़ियों में आटा कम करना शुरू किया। पहले थोड़ा थोड़ा, फिर ज्यादा। आलू की सब्जी में मसाले कम हो गए, तेल पुराना इस्तेमाल होने लगा और वजन में भी हेराफेरी शुरू हो गई। जहां पहले 6 पूड़ी मिलती थी, अब 5 में काम चलाने लगा। हरिया काका। रमीसर भैया, का हो गया तुम्हारी पूड़ी को? पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। आलू में नमक भी कम है, पूड़ी भी पतली लग रही है। अरे काका, बाजार में आटे का दाम बढ़ गया है, मसाले महंगे हो गए हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। ऐसे ही लग रहा है आपको? रमीसर ने बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन इस बार बात 1-2 लोगों तक नहीं रुकी। बाजार में बात फैलती है जैसे तेल पानी पर फैलता है, तेज और दूर तक। एक रविवार बाजार में एक नया दुकानदार आया, महेश। वो पास के गांव से था और उसने भी आलू पुड़ी की दुकान लगाई। उसकी पुड़ियां ताजी थीं, मसाले भरपूर थे। लोगों ने एक बार चखा और फिर महेश की दुकान पर लाइन लग गई। माँ, उस वाले चाचा की पूड़ी सस्ती है, पर उसमें मजा नहीं आता। इस नए वाले की खाओ, एकदम अच्छी है। धीरे धीरे रमेसर की दुकान वीरान होने लगी। एक दिन वो थका हारा घर लौटा। पत्नी सुमित्रा ने देखा, आंखें उदास, माथे पर चिंता की लकीरें। क्या हुआ जी? आज इतने थके हुए क्यों हो? बिक्री कम हुई क्या? हाँ सुमित्रा, आजकल ग्राहक महेश के पास जाते हैं, पता नहीं क्यों। जी, मुझे पता है क्यों। पड़ोस की रमा बता रही थी कि तुमने पूड़ी में आटा कम कर दिया, आलू में मसाला भी नहीं। जो इज्जत तुमने वर्षों में कमाई, वो थोड़ी बचत के लिए गंवा दी। लालच ने तुम्हारा नाम डुबो दिया। रमीसर को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। रात भर वो सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने वो दिन आने लगे जब हरिया काका खुश होकर कहते थे, रमीसर, तेरे हाथ में जादू है। वो दिन जब बच्चे उसकी दुकान पर दौड़ कर आते थे। अगले रविवार रमीसर सबसे पहले बाजार पहुंचा। उसने ताजा आटा लिया, अच्छे मसाले खरीदे, साफ तेल लाया। पूड़ियां वैसी बनाई जैसी वो पहले बनाता था, मोटी, कुरकुरी, खुशबूदार। रमेसर, लगता है आज पुराना रमेसर वापस आ गया। ये महक तो वही पुरानी है। हाँ काका, माफ कर देना, मैं भटक गया था, लेकिन अब नहीं। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। रमेसर ने सीख लिया था कि इज्जत बड़ी होती है, थोड़ी सी बचत से नहीं। असली कमाई ग्राहक का भरोसा होता है।